श्रावण सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं, परंतु उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा संध्या काल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्त भाव को देखकर समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वह वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत गृह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसका अवश्य दुख दूर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्त पर दयाल होते हैं और इनको दुखों को दूर कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत और पूजन करेगा। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसका पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु के प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक में और कुछ के लिए नहीं कर सकता हूँ। यह बात सुन रहा था साहूकार, जिससे उसे न कोई प्रशंसा हुई और न ही कुछ खुशी हुई। व्रत पहले जैसे शिव जी महाराज का व्रत का और पूजन करता रहा। कुछ काल विपरीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रशंसा संकट की नहीं किसी का भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह याद करने के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ाने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसके बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्रह्मों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे यज्ञ कराते और ब्रह्मों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरा राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। इसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह की किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़े चढ़ाकर कन्या के दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रशंसा से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़की से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो इसकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी को पल्ले पर लिख दिया
कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार से कहा जाने से मना कर दिया और कहा कि हे मेरे पति नहीं हैं, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है, मेरा विवाह उसके साथ हुआ है जो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता अपने कन्या को विदा नहीं किए और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उसने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसने एक दिन यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसके बड़ा दुख हुआ और उसने मन में विचार किया कि यदि मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तथा उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोग वंश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखी से रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। तथा शिव जी पार्वती के पास जाकर देखा तो वहां से एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपका वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, वह यह भोग चुका है। तथा पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी उसकी जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए तथा तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लेकर जाकर इसकी बड़ी खातिर की तथा बहुत से 10 तस्वे शहद अंदर पूर्ण लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने मामा के शहर निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और उससे प्राण कर रहे हैं कि यदि हमारा पुत्र कुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत के गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने ने उसे लड़के के मामा ने आकर यदि समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है, तो इसको विश्वास नहीं रहा। उसके मामा ने श्राप पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ के अंदर के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत का धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, इसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। उसी प्रकार सोमवार की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।